खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। आज जो पैगाम मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो रोजे के ताल्लुक से है कि किस तरह का रोजा जो है वो खुदा को पसंद है। आज के कलाम का उन्वान है खुदावंद का मकबूल रोजा, यानी कि वो कैसा रोजा होगा जो खुदावंद को पसंद आएगा। तो हम इसके लिए हवाला पढ़ेंगे मत्ती की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहां पर यूं लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की सताइश करते हैं। ए खुदावंद खुदा, आज का कलाम जो खुदावंद खुदा मैं सुनाने को हूं, खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी मदद करे, और जब लोग इसको सुने और इस कलाम को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, इनको बरकत मिले और बहुत से लोग, और खुदावंद 100 का 100 गुना ये कलाम फल लाए और इब्लीस इसको उचकने ना पाए, बल्कि खुदावंद तेरा कलाम लोगों की जिंदगी में जड़ पकड़े। जब तक तेरा कलाम सुनाया जाए तेरा पाक रूह यहां पर जुम्बश करता रहे, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम से, आमीन। यहां पर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात समझाई। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरीका बताया रोजा रखने का, और वो क्या है? लिखा है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यानी कि जो रोजा रखकर अपना मुंह बिगाड़ते हैं और बड़े जैसे दूसरों को शो हो, दूसरों को पता लगे कि हमें रोजा बहुत लग रहा है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, ये जो है ये रियाकारी है, ये वफादारी नहीं है, ये ताबेदारी नहीं है, और ये रोजा खुदा के नजर में मकबूल नहीं होगा। कलाम का उन्वान है खुदावंद का मकबूल रोजा, यानी कि वो किस तरह का रोजा, किस तरह से हम रोजा रखें कि वो खुदावंद की नजर में मकबूल हो। तो यहां पर लिखा है कि तुम अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं, आपको पता है कि हमारे आसपास दूसरी कौमें भी रोजा रखती हैं और यहूदी लोग भी रोजा रखते थे जब उस वक्त, तो यहूदी लोग अपना मुंह बिगाड़ते थे ताकि लोगों को पता लग जाए। आज हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हम रोजा रखते हैं तो अव्वल तो हम रखते नहीं, और अगर रखें तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता लगे कि हमने रोजा रखा है। और हम हदिया देते नहीं, पहली बात, अगर दें दैय्य की हदिया तो लोगों को पता लगना चाहिए कि हमने किया। अगर हमने किसी गरीब के लिए कुछ किया है, अव्वल तो हम करते नहीं है, और अगर हम करते हैं तो लोगों को पता लगना चाहिए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने बताया कि मैं तुमसे कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। जो लोग अपना मुंह बिगाड़ रहे हैं, जो लोग अपने आप को शो ऑफ कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि जी हमने रोजा रखा हुआ, बस आपको पता है ये यहूदी लोग भी ऐसा करते थे, और भी कौमें हमारे आसपास हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तो जो रोजा रखा जाता है, जब रोजा खुलता है तो बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं, इतनी तादाद, इतनी स्पीड पकड़ लेते हैं, रेस लगाते हैं, और आप सब समझते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोजे की तरतीब बताई है वो ऐसा नहीं है। खुदावंद का मकबूल रोजा, वो रोजा जो खुदा को पसंद आए, वो कैसा है? देखें क्या लिखा है, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। यानी आप फ्रेश अपना मुंह धो, आप फ्रेश नजर आए, अपना मुंह धोएं, अच्छे कपड़े पहने, तैयार श्यार होके रहें, किसी को पता ना चले, चेहरे पे आपके मुस्कुराहट हो हर वक्त, और ऐसा ना मर गए, लुट गए, बड़ा रोजा, आज ते बड़ा ही रोजा लग गंडे है, आज ते बड़ा ही रोजा लग गंडे है। वो कहते हैं किसी बुजुर्ग आदमी ने रोजा रख लिया था, तो सुबह पहले ही 9-10 बजे कहता, पुत्र ओ वेख को सूरज ढलिया ही कि नहीं? वो कहता, बाजी कि कैसियां गल्लां करन डे, हले ते 10 ही बजे ने। उन्हें कहा अच्छा, ओए होए। फिर उसने 2 घंटे बाद फिर शोर मचाया, पुत्र वेख को सूरज ढलिया ही कि नहीं? ये मैं बता रहा हूं रोजा रख के किस तरह हम परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं।
और फिर उसने पूछा, उसने बाबा जी 12 बजे ने बह जो हली आराम करके, हली नहीं टाइम होया। फिर उसने 2 बजे पूछा, फिर उसने 3 बजे पूछा, फिर उसने 4 बजे पूछा। कहता ओ पुत्र पता कर वेख को सूरज ढलिया कि नहीं। उन्हें कहा जी हली नहीं ढलिया। कहता लगता मैनू लैके ही ढलेगा अज। तो ऐसा रोजा रखने से हमें क्या फायदा है? लिखा जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा खुदा को पसंद आए, आपका रोजा खुदा की नजर में मकबूल हो, तो आप फ्रेश हो, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। आदमियों को पता लगे या ना लगे, तेरे आसमानी बाप को पता लगना चाहिए। हालेलुया। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। रोजा रख के जब हम फ्रेश तरोताजा होंगे तो हमारा जो आसमानी बाप है वो हमको बदला देगा। हालेलुया। आजकल बड़े दुनिया में और मुख्तलिफ तरीकों से रोजे रखे जाते हैं। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, इजबल ने एक रोजा रखवाया था। वो नाम मकबूल रोजा था, लेकिन दुनिया की नजर में बहुत बड़ा रोजा था। बड़ी इफ्तार पार्टी, बड़ा रोजा सर्विस उसने कराया। इजबल का मतलब है बुरी, ढीठ, कीना परवर, दलेर, अ बोल्ड एंड विशियस वुमन, जेजबल। और उसने एक रोजे की मुनादी कराई। लिखा पहला सलातीन 21वां बाब 8वें से 10वें तक यहां पर लिखा है। सो उसने यानी इजबल ने अखियब के नाम से खत लिखे और उन पर मोहर लगाई और उनको उन बुजुर्गों और अमीरों के पास जो नबोत के शहर में थे और उसी के पड़ोस में रहते थे भेज दिया। उसने उन खतों में यह लिखा कि रोजे की मुनादी करा के नबूत को ऊंची जगह पर बिठाओ और 2 आदमियों को जो शरीर हो उसके सामने कर दो कि वो उसके खिलाफ ये गवाही दें कि तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है, तूने खुदा पर और बादशाह पर लानत की है। फिर उसे बाहर जाकर संसार करो ताकि वो मर जाए। अब देखो क्या हुआ, दुनिया को यही पता कि इजबल ने रोजा की मुनादी की है, हमने जाना है और रोजा है, वहां पर इबादत होगी, बड़ा जनाब खुदा का तख्त लगेगा और खुदा की बरकत आएगी। लेकिन वो फ्रॉड रोजा था। हम फ्रॉड के रोजे भी रखते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं लोगों से, दगाबाजी कर रहे हैं लोगों से। वो क्यों उसने इस तरह का रोजा रखाया? क्योंकि उसके जो नबूत है उसका एक बाग इजबल के हस्बैंड को पसंद आ गया था, अखियब को, और उसने जब उससे मांगा उसने नहीं दिया तो बड़ा उदास था। तो इजबल ने ये चाल चली और उसने कहा तू फिक्र मत कर। और क्या हुआ, जब रोजे की मुनादी कराई लोग आए और 2 शैतान लोग आए, उन्होंने झूठी गवाही दे दी कि इन्हें गुस्ताखी की है। जनाब आपको पता ना गुस्ताखी का कानून भी कितना लोग मिसयूज करते हैं। तो लिखा कि उन्होंने कहा जी बादशाह पर और खुदा पर इसने लानत की है, और सबने उनको मारा, उसको पत्थरों से मारा नबूत को, और वो मर गया। और उसकी बीवी ने कहा जा वो अपना पाकिस्तान ले ले। पलाटों के पीछे झगड़े हैं, जमीन के पीछे झगड़े हैं। अरे रखा रोजा है, रोजे को इस्तेमाल अपने मकसद के लिए कर रहे हैं, दुनिया को दिखा। आज हम किस तरह का रोजा रख रहे हैं? जो रोजा हम रख रहे हैं वो खुदा की नजर में मकबूल नहीं है। खुदा को वो रोजा पसंद नहीं है क्योंकि हमारे अंदर फ्रॉड है। अगर हम इसी तरह से अपने दिल में हसद रखते हैं और झूठे रोजे की मुनादी करते हैं, रोजे खुलवाते हैं, इफ्तारी कराओ जी, ये करो जी, इल्जाम लगाते हैं, झूठ बोलते हैं, सताने वालों के लिए लानत मांगते हैं, तो ये रोजा खुदा की नजर में कोई पसंदीदा नहीं है। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है हम वफादारी से रोजा रखें, साफ दिली से अपने गुनाहों से तौबा करें। रोजा का मतलब है खुदा की कुर्बत को पाने की ख्वाहिश करना, अपने गुनाहों पर पछताना और मातम करना, यह है रोजा। रोजा ये नहीं है कि अपने आप को रास्तबाज जाहिर करना कि मैं तो जनाब बड़ा जबरदस्त, मैं तो आजकल दुनिया में हर शख्स जो है, चाहे वो कितना ही गलत जा रहा हो, कितना क्रूक हो, वो अपने आप में ये समझते हैं कि हम ठीक है, बाकी मेरे थोड़ी बहुत बस है, ये बस जरा थोड़ी बहुत ही ये कमजोरी, बाकी मैं ठीक हाँ। है जी, जब यसु आएगा तो सब तो पहले मैं ही बदला च उड़ के उदा इस्तकबाल करांगा। है जी, ऐसे ही करते ना। ऐसा नहीं है। मगर लूका की इंजील में क्या लिखा, 18वां बाब 9वीं आयत से 14वीं आयत तक यहां पर लिखा, एक महसूल लेने वाला था और एक फरीसी था। देखिए जरा, यहां मैं हवाला पढ़ूंगा आपके सामने, लूका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से और 14वीं आयत तक। यहां लिखा, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम रास्तबाज हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए ये
बात बताई, ये तमसील कही जो ये कहते हैं कि हम रास्तबाज हैं, दूसरे के घर को लानती समझते हैं, दूसरे बंदे के अंदर सब लानतें भरी हुई, दूसरे की जजमेंट हम खुद ही कर लेते हैं, पादरियों की जजमेंट कर लेते हैं, बहन भाइयों की जजमेंट कर लेते हैं, रिश्तेदारों की जजमेंट कर लेते हैं। कोई रिश्तेदार घर होके चला जाए, वो घर से बाहर नहीं निकलता, 10,000 बुराइयां उसकी, अभी वो बेचारा गाड़ी तक भी नहीं पहुंचता अपनी, उसकी 1000 बुराइयां कर देते हैं। किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, घर से निकल के भी दरवाजे से बाहर ही आते हैं, उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका मतलब यह है कि वो गलत है, हम सही हैं, जो कुछ उसने आज किया सब कुछ गलत था। हाँ जी, क्या लिखा उसने, फिर उसने यानी यीशु मसीह ने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। 2 शख्स का जिक्र यीशु मसीह ने किया, एक फरीसी और महसूल, एक महसूल, ये फकी फरीसी जो थे बड़े आलम थे, नमाजी परहेजी थे, बड़े पक्के थे, कट्टर थे, कलाम को जानते थे, शरीयत को जानते थे। दूसरा महसूल लेने वाला फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं कहने लगा कि ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जिनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानिंद नहीं हूं। अरे ये दुआ है, क्या बात कर रहे हैं। फिर क्या लिखा, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दयकी भी देता हूं। हां कर तो रहा है, लेकिन अजर कोई नहीं है, क्योंकि दूसरों को मुजरिम ठहरा रहा है, अपनी पर फख्र कर रहा कि मैं रास्तबाज हूं जनाब, बल्ले बल्ले मैं तो जनाब। क्या कह रहा है, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूं और अपनी सारी आमदनी पर दयकी भी देता हूं। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाह के आसमान की तरफ नजर उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट कर कहा, ए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये है सही रोजा, ये है सही दुआ। दूसरों के दुआ में आप दूसरों के लिए कहेंगे खुदावंदा मेरे कहेंगे खुदावंदा मेरे भरा नू अक्ल दे, मेरी नूह नू अक्ल दे, सास बहुएं कहेंगी मेरी सास को अक्ल दे। इसने किसी के लिए नहीं कुछ कहा, इसने कहा खुदावंद छाती पीट कर पछता कर इसने कहा ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यह है सही दुआ। अपनी कमजोरियों के लिए आए खुदा के सामने, अपनी नाकामियों के लिए आए खुदा के सामने, अपने लिए अपने गुनाहों पर पछताने के लिए आए खुदा के सामने, अपने गुनाहों पर पछताने के लिए रोजा रखें, अपने गुनाहों को दूर करने के लिए रोजा रखें, अपनी जहनियत को बदलने के लिए रोजा रखें, अपनी जुबान को कंट्रोल करने के लिए रोजा रखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यह शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मेरे प्यारे अजीजों, खुदावंद फरमाता है कि असाया 58 बाब में कि जो रोजा, क्या ये रोजा मुझे पसंद है कि तुम आपस में लड़ाइयां करते हो, झगड़े करते हो, शरारत के मुक्के मारते हो, नफरत करते हो, तुम बेवाओं के घरों को दबा लेते हो, यतीमों को लूटते हो, जुल्म करते हो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो शख्स रास्तबाज ठहर कर गया जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया, जिसने अपनी कमजोरी का जिक्र किया। उसने तो ऊपर भी नहीं देखा, पीछे ही रहा वो। और जो दूसरा था फरीसी, वो आगे चला गया, चौगा पहन के, अच्छे कपड़े पहन के। उसने कहा खुदावंद खुदा आसमान जमीन दे खालिक व मालिक तेरा शुक्र करने अही खुदावंद तेरे, बस तेरा शुक्र, मैं दयकी भी देना वा, मैं रोजे भी रखना वा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो और गुनाहगार हो गया। अगर हम खुदा के सामने आजिजी से, हलीमी से, खाकसारी से रोजा रखें तो हम बहुत से नताइज देख सकते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने क्या कहा, अगर हम आजिजी से, हलीमी से, खाकसारी से रोजा रखें, खुदा के सामने आए, तो फिर आप नताइज देखेंगे। आप देखेंगे खुदा किस तरह से काम करेगा, खुदा किस तरह हमारी जिंदगियों में मौजज़ात करेगा, हमारी दुआओं का जवाब देगा। हालेलुया। क्या लिखा है, नैनवा के लोगों की मेरे पास मिसाल मैंने नोट की है यहां पर, कि नैनवा के लोगों ने रोजा रखा और खुदा ने उन पर रहम किया। नैनवा के लोगों ने, यूना ने मुनादी की, यूना ने कहा नैनवा के लोगों, खुदावंद फरमाता है नैनवा बर्बाद किया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा गुनाह आसमान तक पहुंचा है, तुम्हारे गुनाहों का शोर आसमान तक बुलंद हुआ है। और जब उसने मुनादी की और मुनादी की और लोगों ने तौबा की, लोगों ने रोजा रखा, उन्होंने अपने जानवरों को भी उस दिन कुछ नहीं खाने को दिया, और वो पछताए, उन्होंने कहा खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर दे। बादशाह भी अपना तख्त ताज छोड़कर नीचे बैठ गया, टाट में बैठ गया।
खाक सर में डाली, पछताए, रोए, गरियाजारी की। रोजे का मतलब है रोजे आहोजारी करने का दिन। रोजे में अपनी खुशी का तालिब नहीं रहना कि रोजा रखा हुआ टाइम पास कर रहे, वीडियो गेम खेडन डे जरा ए रोजा रखिया भाजी जरा मैं एक फिल्म देखन डे, टाइम जरा जल्दी गुजर जाएगा, मुझे टाइम नहीं निकलता। रोजा रखा फिल्म देख रहे, रोजा रखा वीडियो गेम देख रहे, रोजा रखा और कारोबार में झूठ सच बोल रहे। मैंने ऐसे देखे लोग रोजा रख के बिजनेस का कहते साडा बिजनेस है, अंदर से जो मर्जी कर, बिजनेस है भाजी, कारोबार से चलता, सब कुछ नहीं चलता। खुदा ऐसे रोजे नहीं मांगता। आस्तर मलका के कहने पर तमाम यहूदी कौम ने रोजा रखा। मैं ये बता रहा हूं अगर हम सही रोजा रखेंगे तो बड़े बड़े नताइज देखेंगे। देखें आस्तर मलका के कहने पर जब उन्होंने रोजा रखा 3 दिन तक, तो यहूदी कौम की मौत का हुक्म हो गया था। यहूदी कौम के लिए आर्डर हो गया था कि इनकी गर्दनें काट दी जाएं। और जब उन्होंने रोजा रखा तो खुदा ने ऐसा पासा पलटा, उन्होंने सही रोजा रखा, खुदा के आगे रोए चिल्लाए, खुदा ने ऐसा पासा पलटा कि इनके हाथ में तलवार दे दी और बादशाह ने कहा जाओ जितना मर्जी दिल करता मारो इन लोगों को। उन्होंने हजारों लाखों उड़ा दिए। हालेलुया। रोजा, खुदा का मकबूल रोजा वो है जिसमें खाकसारी है, जिसमें अपने गुनाहों पर पछतावा है। द रियल मीन ऑफ फास्ट इज टू सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ। असल मकसद रोजे का ये खुदा के तालिब होना और उसके कुदरत को तलाश करना, उसकी कुदरत और उसके तलबगार होना, उसके जलाल के तलबगार होना, यह है रोजा। और अखीयब ने रोजा रखा और खुदा का कहर उस पर से टल गया। अखीयब ये वही था जिसने एजबल का जो शोहर था अखीयब, और जब उसने ये किया, उस नबूत को मरवा दिया, तो खुदा ने नबी को भेजा। उसने कहा तूने जो काम किया है वहीं पर तेरे भी कुत्ते तेरे को भी खाएंगे, तेरा खून चाटेंगे। और वो बड़ा पछताया और रोया और खाकसार बन गया और उसने माफी मांगी खुदा से। और फिर खुदा ने, देखे मैं आपके सामने पढ़ूंगा ये पहला सलातीन 21वां बाब, पहला सलातीन और इसका 21वां बाब, जरा हम इसको पढ़ेंगे। ये पैसेज जो है बहुत जबरदस्त है। पहला सलातीन उसका 21वां बाब, उसकी 25वीं आयत। यहां पर क्या लिखा है? पच्चीसवीं आयत, 25 से लेकर मैं आपके सामने 29वें आयत तक पढ़ूंगा। लिखा, क्योंकि अखीयब की मानिंद कोई नहीं हुआ जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला और जिसे उसकी बीवी एजबल उभारा करती थी। और उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। जब अखीयब ने ये बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े, अपने तन पर टाट डाला और रोजा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का कलाम एलिया तशबीह पर नाजिल हुआ, तू देखता है कि अखीयब मेरे हुजूर कैसा खाकसार बन गया है। बस चूंकि वो मेरे हुजूर खाकसार बन गया, इसलिए मैं उसके अयाम में ये बला नाजिल नहीं करूंगा, बल्कि उसके अयाम में उसके घराने पर यह बला नाजिल करूंगा। आमीन। ये जो यहां पर जब उसको उन्होंने संसार किया तो यहां पर लिखा 17वें आयत, ये भी जरा देख लें। और खुदा का कलाम एलिया तशबीह पर नाजिल हुआ और उठ और शाह इसराइल अखीयब से जो सामरिया में रहता है मिलने को जा, और देख वो नबूत के पाकिस्तान में है और उस पर कब्जा करने को वहां गया है। सो उससे कहना खुदावंद यूं फरमाता है, तूने जान भी ली और कब्जा भी किया। सो तू उससे ये कहना कि खुदावंद यूं फरमाता कि उसी जगह जहां कुत्तों ने नबूत का लहू चाटा, तेरे लहू को भी चाटेंगे। ओ मेरे अजीजों, जब ये बातें उसको पता लगी, उसने फ्रॉड तो कर लिया। आप अगर फ्रॉड करते हैं, किसी को चीट करते हैं, लूटते हैं, बेईमानी करते हैं, उसका दगाबाजी करते हैं, कर लें, लेकिन एक ऊपर बैठा इंसाफ करने वाला, इंसाफ का खुदा, वो आपको नहीं छोड़ेगा। और खुदा ने नबी पर जाहिर की ये बात एलिया तशबीह पर के जाकर बता उसको कि तूने कब्जा भी किया, तूने कत्ल भी किया। कत्ल तो इन्होंने करवाया ना, झूठा रोजा रखवा के। रोजे को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लोगों को बताने के लिए कि हम बड़े खुदा परस्त हैं। लेकिन जब अखीयब को ये बातें पता लगी तो वो बहुत पछताया। उसने कहा मैंने कितनी गलती की है। यानी कि माफी के लिए दरवाजा खुदा का खुला है।
آپ کتنے ہی غلط ہو گئے ہیں, آپ سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہے, آج بھی خداوند کے پاس آ سکتے ہیں, ابھی بھی کوئی دیر نہیں ہوئی ہے. آپ خداوند کے پاس آ سکتے ہیں, پچھتانا ہے, اپنے گناہوں پر پچھتانا ہے, رونا ہے, آہو بکا کرنی ہے, اور آپ دل سے اس کے طالب ہوں. اور خداوند نے اخیب پر رحم کر دیا, اتنا زبردست وہ گناہ گار تھا کہ وہ کلام میں لکھا کہ وہ بڑا اپنے آپ کو اس نے بیچ دیا تھا بدی کے لیے. خدا آپ کو نیا جیون دینا چاہتا ہے, اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے. ہالےلویا. اور عیسائی 58 باب میں جو روزہ ہے اس میں لکھا ہے کہ تم اب اس طرح کا روزہ ہی نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا تک سنی جائے. اب ہماری آواز عالم بالا تک نہیں سنی جاتی, بلکہ ہماری آواز تو چھت تک بھی نہیں جاتی. روزے رکھتے ہیں وہ فرق نظر نہیں آتا, کیونکہ ہماری لائف جو ہے خدا کے نزدیک پاکیزگی میں نہیں ہے. ہماری لائف میں گناہ ہے, دغا بازی ہے, جھوٹ ہے. عیسائی 58 باب اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے تم شرارت کے مکے مارتے ہو, تم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہو, تم ایک دوسرے کو لوٹتے ہو. خداوند فرماتا ہے تم بیواؤں پر رحم کرو, یتیموں کی فریاد رسی کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ننگوں کو کپڑا پہناؤ, پردیسیوں کو اپنے گھر میں اتارو, ان کی خدمت کرو. تب تو پکارے گا اور میں جواب دوں گا کہ میں یہاں ہوں. جب ہم روزہ صحیح رکھ لیں گے, خداوند کی نظر میں جو مقبول ہوگا, تو پھر خدا پکارے گا. ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح نے روزہ رکھا, خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک ہی روزہ رکھا, اور شیطان نے زمایا اور خدا یسوع مسیح اس پر غالب آیا. ہم شیطان پر غالب آنے کے لیے کچھ ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اگر ہم صرف روزہ رکھیں, دعا کریں, خدا ہمیں پاور دے گا, خداوند قوت دے گا. یسوع مسیح کو اس نے بڑا آزمایا, لیکن یسوع مسیح نے جس کلام سے وہ آزما رہا تھا, یسوع مسیح خود مجسم کلام ہے, بھلا کوئی اس کو آزما سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ لکھا تو گرا دے فرشتے تجھے اپنے ہاتھ تک اٹھا لیں گے. اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نے, اس نے کہا تو روٹی کو فرما, یہ پتھر کو فرما روٹی بن جائے, تو کھا اور اپنا آرام سے بیٹھ جا, عیش کر. اس نے کہا انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا, بلکہ ہر اس بات سے خدا کے منہ سے نکلتی ہے. زندہ رہنے کے لیے روٹی بدن کے لیے ہے, لیکن ابدی زندگی پانے کے لیے خدا کا کلام ضروری ہے. ہالےلویا. خداوند کی تعریف ہو. آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے روزوں پر غور کریں. آپ تھوڑے دنوں بعد ہم روزے رکھیں گے, روزوں کے ایام شروع ہونے والے ہیں. روزہ رکھیں, ہڈن رکھیں, کسی کو پتہ نہ لگنے دیں. میں صرف ایک گواہی کے طور پر آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, مجھے غلط مت سمجھنا, یہ فخر اور شیخی نہیں ہے. میں امریکن کونسلیٹ میں جب میں ایز اے لیبر کام کرتا تھا, ٹرک لوڈ اور ان لوڈ کرتا تھا. آپ بلیو کریں میں ہر روز روزے میں ہوتا تھا, اور میں ٹرکوں کے ٹرک لوڈ کر دیتا تھا روزے میں. اور میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا, آج تک کسی کو کانوں کان نہیں پتہ لگنے دیا, لیکن خدا کو تو خود پتا تھا. خدا نے مجھے قوت دی, ہمت دی, جذبہ دیا. میں دعا کرتا تھا, رات دعا کرتا تھا, خدا ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور میں بار بار اپنا منہ دھو کے فریش, کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا آج تک کہ میں نے روزہ رکھا ہے, کیونکہ میں نے کسی انسان کے لیے نہیں رکھا. میں روزہ رکھتا تھا تو آسمان کے خدا کے لیے رکھتا تھا. ہالےلویا. میں اس کی انوائنٹنگ کو حاصل, میں برکت کو چاہتا تھا, میں اس کے کلام کو مانگتا تھا, اور خدا نے میری زندگی میں کلام بخشا. مجھ جیسے ناچیز, حقیر, جو اپنی نظر میں تو حقیر انسان تھا, خدا نے مجھے کلام بخشا, اور میں کتنے لوگوں کو اس کلام سے سیر کیا, اور کتنے لوگوں کی زندگیاں بدلیں. اور مجھے ابھی تک لوگ فون کر کے بتاتے ہیں, اور جب کبھی ملاقات ہوتی تھی سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وہ بات بتائی تھی, اس سے ہماری زندگی بدل گیا, آپ نے وہ بتائی تھی تو ہماری زندگی میں یہ کام ہو گیا تھا. کلام, آپ کلام کو سمجھنے کے لیے روزہ رکھیں. آپ روزہ رکھیں کہ خدا آپ کو دعا کرنے میں, آپ کو ٹائم میں آپ کا دل کرے دعا کرنا, آپ کے اندر جذبہ لگے, آپ کے اندر خواہش اٹھے, ایک جلتی ہوئی خواہش اٹھے روزہ رکھنے کے لیے, دعا کرنے کے لیے. اس بات کے لیے روزہ رکھیں. خدا کی برکت چاہیں, کسی پہ الزام نہ لگائیں, لوگوں کی عیب جوئی نہ کرو, دعا میں وقت گزارو, اور کلام پڑھتے جاؤ, دعا کرتے جاؤ. اور میری دعا ہے, لکھا ہے, تب تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا, تب بدلہ ملے گا. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے روزہ رکھیں, جاگتے رہیں, بیدار رہیں, دعا کریں, اور اسرائیل کا خدا آپ کو برکت بخشے اور آپ کی ساری مرادیں پوری کرے, آپ کو بڑھائے اور برومند کرے. خدا مند آپ کو برکت دے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس آل آف یو.